नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जुलाई माह के मासिक राशि फल के बारे में। जी हाँ, तुला राशि के बारे में हम आपको बताएंगे जुलाई के महीने में क्या उनके जीवन में रहेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं तुला राशि का जुलाई के महीने का हाल। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। तुला राशि, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव यहाँ पर 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इनका गोचर सिंह राशि में होगा, यानी कि आपके लाभ भाव में, आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी होकर के ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। अगर हम सूर्य ग्रह की स्थिति को देख लें तो सूर्य ग्रह जो कि आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके भाग्य भाव में, मिथुन राशि में, और इसके बाद ये गोचर करेंगे और आपके दशम भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में 16 तारीख को। बुध ग्रह की स्थिति ये है कि बुध ग्रह वक्रीय अवस्था में है और ये 7 तारीख को वक्रीय अवस्था में मिथुन राशि में, यानी कि आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 24 तारीख को ये मार्गीय होंगे बुध। मंगल ग्रह की स्थिति ये है कि मंगल ग्रह जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह यहाँ आपके लिए अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं इस पूरे माह में। गुरु ग्रह की स्थिति यह है कि गुरु ग्रह उच्च के कर्क राशि में हो रहने वाले हैं आपके दशम भाव में, और ये आपके लिए आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर शनि ग्रह की स्थिति देखा जाए तो शनि ग्रह ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में। शनि का यहाँ पर गोचर होना अच्छा ही माना जाएगा, पर ये शनि ग्रह 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे। शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव और आपके पंचम भाव इसके स्वामी होते हैं। गुरु ग्रह के बारे में एक बात और भी बतानी है कि गुरु ग्रह 15 तारीख को अस्त होने वाले हैं। गुरु का अस्त होना ये थोड़ा मुश्किल स्थिति लेकर के आएगा। राहु की स्थिति यह है कि राहु कुंभ राशि में रहने वाले हैं आपके पंचम भाव में, और केतु सिंह राशि में आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। अब केतु के साथ जब यहाँ पर 4 तारीख को शुक्र आ जाएंगे, तब जो गोचर में काल सर्प दोष बन रहा था, वो काल सर्प दोष यहाँ पर भंग हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात इस माह में होगी। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो जुलाई का महीना है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तन लेकर के आ सकता है, संतुलन भी लेकर के आएगा, और इसके साथ साथ आपको आपके कर्मों के फल का अनुभव भी कराएगा। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो कि सौंदर्य, संतुलन, हमारा भोग विलासिता, संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसके कारक माने जाते हैं ये शुक्र। और ग्रहों की स्थिति यहाँ पर यह बताती है कि केवल बाहरी सफलता ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और सही दिशा भी उतनी ही आवश्यक है आपके लिए। इस तरह की सोच यहाँ पर आपकी इस माह में रहने वाली है। पिछले कुछ समय से उलझनें, रुकावटें और अनिश्चितता आपके जीवन में चलती चली आ रही थी, लेकिन अब वहां पर थोड़ी थोड़ी स्पष्टता आपको नजर आएगी, और विशेष रूप से कब, जब ये काल सर्प दोष का प्रभाव यहाँ पर समाप्त हो रहा है। राहु का पंचम भाव में स्थित होना मतलब आपके विचारों में, आपके प्रेम जीवन में, आपकी शिक्षा या आपके भविष्य में की जो आपने योजनाएं बनाई हैं, ये उनको बहुत प्रभावित कर रहा है। पंचम भाव में हमारा बुद्धि का होता है, संतान का होता है, भावनात्मक निर्णय का माना जाता है। मतलब ये है कि आप अपनी चीजों को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के ओवर थिंक हो रहे हैं, और कभी कभी भ्रम की स्थिति भी यहाँ पर आपके साथ बनी हुई है। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर, तो भाग्य
भाग्य के प्रति कहीं ना कहीं आपका असंतोष साफ नजर आता है। जीवन की दिशा को लेकर के आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो चुके हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। सप्तम दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर। लाभ भाव हमारा होता है एक मित्र मंडली का, हमारी नेटवर्किंग का भाव होता है। तो यहाँ पर ये राहु की सप्तम दृष्टि आपके लिए अचानक से लाभ के अवसर लेकर के आ रही है। शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते थे तो वहां से एक अच्छा लाभ हो, इस तरह की स्थिति होती हुई नजर आ रही है। नवम दृष्टि पड़ेगी ये लग्न पर, तो ये आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का आकर्षण लेकर के आएगी। एक रहस्यमयी आपकी जो व्यक्तित्व है वो ऐसा बनने वाला है कि आपके जो दिन रात आपके साथ रहने वाले दोस्त हैं, कभी कभी वो भी आपसे कहेंगे कि हम तेरे को समझ नहीं पाए हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। ये जो समय होगा यहाँ सोशल मीडिया क्रिएटिव कार्य करने में या फिर आप अपनी सार्वजनिक छवि को सुधारने में थोड़ा समय लगाएंगे, ये एक अच्छी बात होगी। यहाँ पर शनि का छठे भाव में स्थित होना आपके जीवन में संघर्ष को व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे। यह शनि पाराशरी ज्योतिष में शनि का छठे भाव में गोचर करना या शनि का छठे भाव में होना, इसे अच्छा माना जाता है। इसे एक शत्रु हंता योग माना जाता है। तो ये यहाँ पर शत्रुओं से, ऋण से या और भी कोई बाधाएं हैं अगर आपके जीवन में, तो वहां पर ये धीरे धीरे विजय आपको दिलाएगा। धीरे धीरे लेकिन विजय निश्चित है। ये शनि यहाँ पर होते हैं तो श्योर करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, जिससे अचानक परिवर्तन होने के संकेत बिल्कुल नजर आते हैं। मानसिक दबाव के अनुभव भी यहाँ पर हो सकते हैं। और सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, यानी कि विदेश से जुड़े हुए कार्य, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था तो वहां पर भी आपको रिलैक्स मिल सकता है। शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी ये तीसरे भाव पर पड़ेगी। शनि यहाँ पर यही कहते हैं कि मेहनत करिए और मैं मेहनत का फल देने के लिए तैयार हूं। बस मेहनत करिए, तो आपको मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। पिछली करी हुई मेहनत का भी परिणाम अब ये शनि आपको देंगे, ये बात भी आपको समझनी होगी। मंगल का अष्टम भाव में स्थित होना मतलब इस महीने आपको आवेश में आकर के या जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अपने घर परिवार के साथ में जल्दबाजी में आकर के किसी तरह का भी आपने बातचीत या संवाद किया तो वो एक अच्छे बड़े विवाद का रूप ले सकता है। इस बात को भी आपको समझना होगा। अष्टम भाव होता है अचानक परिवर्तनों का, कुछ गुप्त विषयों के या फिर कुछ मानसिक गहराई का भाव माना जाता है ये अष्टम भाव। और मंगल यहाँ पर स्थित होना मतलब कहीं ना कहीं कोई आपकी खानदानी कोई पैतृक संपत्ति थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर उठ सकता है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो पैतृक संपत्ति या इनहेरिटेंस में से अभी कुछ ना मिले, जिसकी आपको उम्मीद थी वो कुछ ना मिले। ये भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे आपके लिए। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ से एकादश भाव पर, यानी कि आय आने में थोड़ा जल्दबाजी अगर आपने करी, कहीं से आपका कुछ प्रॉफिट आना है, लाभ आना है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ जब सातवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर, तो वाणी में तीखापन लेकर के आएगी। वाणी में तीखापन लेकर के आएगी तो प्रॉपर्टी का लेकर कुछ बातचीत कहीं होती है, कहीं आपके सारे घर वाले, परिवार वाले, खानदान वाले मिलकर के बातचीत करते हैं, तो वहां पर एक झगड़ा हो सकता है और इस वजह से कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी का मामला जो सुलझना था वो ना सुलझे। तो सीधा सीधा सिर्फ इतना करना है कि जो शब्दों का चयन आप करेंगे वो आप थोड़ा सोच समझ करके करिएगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, ये समझिएगा अपने आप में। और जब अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो ये डेयरिंग पावर बढ़ाएगी, साहस बढ़ाएगी, आपका रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएगी ये आपको। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात होगी। यहाँ पर आप जोखिम भी लेंगे, रिस्क भी लेंगे और उस रिस्क से आपको कुछ फायदा भी होगा। लेकिन वाहन चलाते समय आपको रिस्क लेने से हमेशा बचना होगा, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट का डर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है।
सूर्य की बात कर ली जाए, सूर्य का नवम भाव में होना, भाग्य भाव में होना अच्छी स्थिति है। ये यहाँ पर आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी धर्म आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा। पिता या गुरु तुल्य जो व्यक्ति हैं उनसे आपको मार्गदर्शन मिले, ये स्थिति होगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, यानी कि कहीं ना कहीं किसी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है या फिर आप अपनी कोशिश के बल पर आपका आत्मबल बढ़े, ये स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए निश्चित करेंगे। तो ये समय जो है कुछ नए योजनाओं को, कुछ नई प्लानिंग को शुरू करने का अच्छा समय है, वो आप कीजिए। इस समय एक रिस्क लीजिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह जो कि दशम भाव में है, तो ये इस महीने आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ प्रभावों में से एक प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु ग्रह 15 तारीख को अस्त हो जाएंगे, लेकिन ये दशम भाव में होना मतलब कर्म प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान, यहाँ पर आपके लिए इनका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। करियर में विस्तार होने के चांसेस यहाँ पर देंगे, सम्मान देंगे। स्थिर कार्य, अभी तक आपके अगर कहीं जॉब पर थे और प्रोविजन पीरियड पर थे, तो अब आपको ये स्टेबिलिटी देंगे, वहां पर आप परमानेंट हो जाएं, इस तरह की स्थिति होगी। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, तो धन संचय होगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। धन का आगमन भी होगा और धन संचय होगा। कहीं ना कहीं परिवार में ये एक सकारात्मकता, आपके अंदर एक वो सोच देंगे ये गुरु कि मैं अपने परिवार को, अपने कुनबे को बांध करके चलूं, उनके साथ अच्छे से बातचीत करूं, ये वो सोच भी यहाँ पर गुरु आपके लिए बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल अगर इस बात के लिए आपको उकसा रहे थे, तो वहीं गुरु आपको इस बात के लिए समझा रहे हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो घर परिवार संपत्ति से रिलेटेड या मानसिक शांति से रिलेटेड कोई मामले थे घर परिवार में, तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। संपत्ति खरीदना चाहते थे, मिल सकती है, मन मुताबिक संपत्ति मिल सकती है। ये स्थिति यहाँ पर ये गुरु आपके लिए बना रहे हैं। मतलब जब आप शाम को थक हार कर अपने घर में पहुंचेंगे, तो आपको आपके अपने घर में एक सुकून महसूस होगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी छठे भाव पर, यानी कि नौकरी से रिलेटेड, या फिर इसके बाद गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी छठे भाव पर। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब ये, जहां पर शनि पहले से ही विराजमान है, तो गुरु और शनि का एक संबंध बन रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो नौकरी में सफलता मिलने के योग हैं, चेंज करना चाहते थे, चेंज हो सकती है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान में रख करके अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं कि बुध ग्रह जो कि 7 तारीख से वक्रीय हो रहे हैं और फिर ये आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 24 तारीख को मार्गी भी हो रहे हैं, पर तब भी ये नवम भाव में ही रहेंगे। तो बुध हमारे किसके कारक होते हैं? बुद्धि के, निर्णय क्षमता के, संचार के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं यह बुध। तो बुध का यहाँ पर वक्री होना मतलब ये हमारे जीवन में वो प्रश्न सामने लेकर के आ जाता है जिन्हें आप बहुत समय से टाल रहे थे। तो इस समय यात्रा, दस्तावेज या उच्च शिक्षा या फिर कानूनी मामलों में आपको थोड़ी सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए। हालांकि 24 तारीख के बाद जब ये मार्गीय हो जाएंगे, तब यहाँ पर इन सब से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कार्य चल रहा था या किसी तरह की कोई परेशानी थी, तो आपको एक स्पष्टता नजर आएगी। कहीं ना कहीं अब आपके सामने से धुआं छटने सा लगेगा और अटके हुए कार्य भी प्रगति में नजर आएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह 4 तारीख से एकादश भाव में आ जाएंगे, जहां पर केतु पहले से ही विराजमान है। तो शुक्र केतु की एक युति भी बनेगी और काल सर्प दोष भी भंग होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इच्छा पूर्ति के भाव में शुक्र और केतु का होना, शुक्र जहां पर हमको इच्छाएं दे रहा है, भोग विलासिता दे रहा है, वहीं केतु यहाँ पर एक नीरसता लेकर के आ रहा है, एक उदासीनता लेकर के आ रहा है, वैराग्य लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्टरी स्थिति आपके लिए बनने वाली है। केतु और शुक्र का 11वें भाव में होना, तो कुछ चीजें में आपको अच्छा लगेगा, पर वही चीजें आपको अगले दिन खराब लगने लगे, ये स्थिति भी यहाँ पर होगी। जो दोस्त आपको उस दिन अच्छे लग रहे थे, जिनके साथ आप
अच्छा मजा एंजॉय कर रहे थे, अगले ही दिन हो सकता है कि आपको उनसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए। ये स्थिति यहाँ पर ये शुक्र केतु की युति आपके लिए बना रही है। सामाजिक लोकप्रियता, शुरुआत में आप लोकप्रिय भी हो रहे हैं लेकिन बाद में लोग पीठ पीछे आपके लिए बात भी कर रहे हैं, ये वो स्थिति होगी। आर्थिक लाभ लेकिन यहाँ पर आपके लिए निश्चित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समय आपके लिए कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। यहाँ पर केतु और शुक्र का एक साथ होना मतलब ये दर्शा रहा है कि धन ही संतोष का कारण नहीं बनेगा आपके लिए। ये बात आपको महसूस करनी होगी। शुक्र धन दिलाएगा लेकिन केतु आपको इस बात का एहसास कराएगा। अब अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए अच्छा महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरु का दशम भाव में उच्च का होना मतलब करियर में कुछ नई दिशा मिल सकती है। कोई अगर आपका प्रमोशन था जो अटका हुआ था वो प्रमोशन हो सकता है। नौकरी में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकता है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कोई बड़ा भाई या कोई बड़ा आपका सीनियर, उसकी मदद से आप अपने ऑफिस में कुछ अच्छा कर जाएं, ये स्थिति यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेसमैन है तो यहाँ पर देख लिया जाए तो ये महीना आपके लिए आपके व्यापार में किसी ना किसी तरह का कुछ क्रिएटिविटी मांग रहा है, कुछ नयापन मांग रहा है। आप कुछ नया प्लान कीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, आपको तभी यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वैसे अचानक से एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नजर आती हैं, लेकिन वो तब जब आपने अपने व्यापार का किसी सोशल मीडिया साइट पर कुछ प्रमोशन किया है तब। अब अगर आर्थिक स्थिति की बात करी जाए, धन की स्थिति की बात कर ली जाए तो देखिए धन के मामले में तो ये माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और मंगल वो जो कि अष्टम भाव में बैठ करके सीधी दृष्टि धन भाव पर डाल रहे हैं, तो अचानक से पैसा आने के चांसेस है, पुराने निवेश से पैसा आने के चांसेस हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये धन संचय भी होगा। आय के कुछ नए स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं किसी मीडिया से या किसी फैशन इंडस्ट्री से भी यहाँ पर आय आती हुई, इनकम आती हुई नजर आ रही है और ये धन यहाँ पर आपका संचित भी होगा। अगर प्रेम जीवन की बात कर ली जाए तो देखिए राहु का पंचम भाव में होना मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां प्रेम जीवन में चल रही होंगी, जिसकी वजह से आज आपकी बातचीत हो रही है, कल रिश्ता टूटने की कगार पर है। कुछ गलतफहमियां चल रही हों या सुबह आप अपने पार्टनर से अच्छे से बात करते हो और शाम को एक किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो जाए, ये स्थिति यहाँ पर राहु ने आपके लिए बनाई हुई है। तो राहु का पंचम भाव में होने का मतलब यही है कि आकर्षण और भावनात्मक तीव्रता, थोड़ा आप भावनाओं में आकर के क्विक रिएक्शन जो दे देते हैं, इस वजह से रिश्ते में कहीं ना कहीं परेशानियां आ सकती हैं। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से ये बात तो निश्चित है कि रिश्ता टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी मन मुटाव यहाँ पर रहने वाला है। अब अगर विवाहित लोगों की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर आपके लिए भी स्थिति थोड़ा असमंजस वाली बनी हुई नजर आ रही है। प्यार के साथ साथ लड़ाई झगड़ा भी होता हुआ सेम टाइम पर नजर आ रहा है। तो दिन हमेशा आपका उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस पूरे महीने आपके साथ कुछ यही स्थिति बनी रहेगी। तो वैवाहिक जीवन में परिवार को लेकर के अगर आप संतुष्ट हैं तो कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन में कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, वहां पर संतुलन नहीं बन पा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप अपने परिवार और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में कुछ इस कदर व्यस्त हैं कि आप अपने और अपने जीवन साथी के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, संतुलन नहीं बना पा रहे हैं और इस वजह से आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव आ सकता है। विद्यार्थियों की बात कर ली जाए तो देखिए राहु का पंचम भाव में बैठना यानी कि ये पहले से ही आपका मन पढ़ाई से भटका रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। आपका मन किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर या आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा उलझने वाला है और उस वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है। तो पढ़ाई के लिए आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो कंसंट्रेशन आपकी मेहनत से ही आएगा। शनि जो कि छठे भाव में बैठे हैं, ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफल अवश्य ही करा सकते हैं, पर कब
जब आप अनुशासन से पढ़ाई करेंगे, ये बात आपको समझनी होगी। इसके साथ साथ अगर आपके स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सावधानी और संतुलन दोनों की जरूरत पड़ेगी। चोट चपेट एक्सीडेंट के डर यहाँ पर बने ही हुए हैं। अनिद्रा की समस्या भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना भी यहाँ पर आपके लिए हो सकता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित रखिए, योगा व्यायाम कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर बात कर ली जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी यहाँ पर इस माह में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि उसके योग यहाँ पर बनते हुए नहीं आ रहे हैं नजर। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, हर शुक्रवार को रात को अगर आप अपने कमरे में कपूर और लौंग का हल्का सा धुआं करते हैं, थोड़ा सा कपूर लीजिए, लौंग लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए और उसको जला दीजिए किसी मिट्टी के दिए में, और वो धुआं आप थोड़ा कुछ मिनट के लिए शांत बैठिए। इससे क्या होगा? इससे होगा कि राहु और केतु से उत्पन्न जितने भी मानसिक भ्रम हैं, ये सारे भ्रम धीरे धीरे करके खत्म होंगे, कम होंगे, और आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी। तो ये बहुत कीजिएगा। आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ से दूर ज़रूर होंगी। और हर शनिवार को अगर आप किसी श्रमिक का या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप उसको लोहे के बर्तन में मीठा दही या फिर ठंडा जल अपने हाथ से देते हैं, लोहे का नहीं तो स्टील का ले सकते हैं, नहीं है स्टील का इतनी क्षमता नहीं है तो जैसा भी हो उसको थोड़ा मीठा जल आप या कोई जूस का पैकेट यही आप उसे दीजिए, ये भी बहुत अच्छा है और शनि के दुष्प्रभावों को ये संतुलित करेगा। कार्य क्षेत्र में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसको ठीक करेगा। रोज सुबह अगर आप उठते हैं और उठ करके दर्पण देखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? 11 बार ओम श्रीम ह्रीम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। तो मतलब उठ करके 11 बार ये मंत्र का जाप करें और फिर दर्पण देखें और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। ये आपके लिए पूरे माह एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, आत्मविश्वास को नहीं डिगाएगा और आकर्षण भी बनाए रखेगा। तो दर्शकों, यह था तुला राशि के लिए जुलाई के महीने का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे करियर से रिलेटेड या घर परिवार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर या तो मैसेज करें या फिर कॉल करें और अपनी समस्या का एक सरल समाधान पाएं। धन्यवाद।